गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर। आज हम पाठ 1 को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ 1 हमारा प्रार्थना है। तो इसके अंदर बेटा भगवान से एक भक्त प्रार्थना कर रहा है। पहले तो एक संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है जो पूजा के अंदर, घरों के अंदर भी गुनगुनाया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, सारा संसार सुखी हो, सब सुखी हो, चारों ओर शांति हो, कहीं कोई दुख ना हो। और इसी श्लोक को कविता के अंदर गुनगुनाया गया है। मैं छोटे से अर्थों के अंदर आपको बता रहा हूं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। भक्त भगवान से प्रार्थना क्या करता है? हे प्रभु, ये सारा संसार सुखी हो जाए, इस संसार के अंदर कोई भी दुखिया न रहे। और यह हम सब लोगों की अभिलाषा है, हम सब लोगों की प्रार्थना है। हे भगवान, इस प्रार्थना को पूरी कर देना। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आगे कहा है, एक भक्त परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु, विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो, कोई इससे वंचित ना रहे। और देखो, ये दूध हुआ, पूत हुआ, पुत्र हुआ, धन हुआ, धान्य हुआ, इनको बोलते सुख सुविधाएं। ये हर किसी के घर के अंदर हो, किसी घर के अंदर इनका कमी ना हो, ये प्रार्थना कर रहा है। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। इसमें कहा गया, हे प्रभु, आपकी भक्ति में मैं इतना मगन हो जाऊं, आपकी भक्ति इतनी मैं करूं, आपका भक्ति के अंदर मेरा मन इतना लग जाए कि मेरे मन के अंदर जितने भी राग द्वेष हैं, जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी अपराध हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएं। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईस। अब यहां बोला मिले भरोसा नाम का, नाम बोलते हैं परमात्मा का सुमिरन, भगवान का नाम। जगदीश यहां पर भगवान को बोला गया है। परमात्मा का एक नाम जगदीश भी है। जग जमा में दीश, सारे जग का जो मालिक है उसको जगदीश बोलते हैं। और परमात्मा को पाने की आशा, परमात्मा को देखने की आशा, परमात्मा को दर्शन करने की आशा, वो सदा बनी रहे। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। हे प्रभु, आप हमें पापों से बचाना, आप हम पर इतनी तो दया करना और अपना भक्त बनाकर हमको निहाल कर देना, हमें सुख दे देना, हमें आनंद दे देना। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। ये परमात्मा एक भगत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सभी के दिल के अंदर दया हो, उदारता हो, मन में प्रेम हो, धैर्य हो, हृदय में वीरता हो। हे परमात्मा, ये चीजें सबको प्रदान करना। और फिर भगवान को नारायण के नाम से संबोधित किया। नारायण तुम आप हो। हे प्रभु, आप ही तो भगवान हो और आप पाप विमोचनहार। और पाप विमोचन का मतलब होता है बेटा दूर करना। आप पापों को दूर कर रहे हो। और क्षमा करो, क्षमा का मतलब होता है माफी दे देना। आप हमारे अपराधों को माफ कर दो और हमें भव से पार कर दो। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगति सुख दीजिए, दया नम्रता दान। ये अब भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों के अंदर विनती कर रहा हूं, विनती प्रार्थना कर रहा हूं। हे कृपा निधान, कृपा के सागर हो आप, इसलिए उनको कृपा निधान बोला गया। आप हमें साधु संगति,
साधु संगति का मतलब है बेटा अच्छे व्यक्तियों की संगति, उसको साधु बोला गया, अच्छे व्यक्ति को साधु बोला गया है यहां पर। और हमें सुख देना, हमें दया देना, हमें नम्रता देना, ये दान इस प्रार्थना के अंदर मांगा गया है। उसके बाद जो ऊपर की संस्कृत का दोहा था उसको यहां पर बताया गया है, हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, कोई भी दुखारी ना हो, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सबके घरों के अंदर धन धान्य हो, सब भद्र भाव देखें, कल्याण के पथिक हो, सब भद्र भाव देखें, उनकी दृष्टि अच्छी हो, और कल्याण सदाई कल्याण, पथिक मैंने रास्ता, और जिस भी रास्ते पर जाएं वो कल्याण करते चले जाएं, अच्छा अच्छा करते चले जाएं, और कोई भी दुखिया ना होवे, इस सृष्टि के अंदर प्राणधारी परमात्मा के चरणों के अंदर ये प्रार्थना है। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताता हूं प्यारे बच्चों। पाठ 1 प्रार्थना। सबसे पहला प्रश्न, सुखी बसे संसार सब, इस गीत में किस अभिलाषा को पूरी करने की प्रार्थना की गई है? तो पहले प्रश्न का उत्तर है सभी को सुखी करने की प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना ये तो सभी सुखी हों, इसीलिए इसमें कहा गया सभी को सुख करने की प्रार्थना की गई है। अब यहां पर अपनी वीडियो को आप थोड़ा सा रोक लो और इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, बिल्कुल ही आसान है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, दूध पूत धन धान्य से कौन वंचित न रहे? उत्तर आएगा बेटा इसका, संसार का कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। दूध पूत धन धान्य से कौन वंचित न रहे? उत्तर है बेटा संसार का कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। प्रश्न 3, इस गीत में मन को किस पदार्थ से कोसों दूर भागने की प्रार्थना की गई है? तो उत्तर है बेटा इसका, बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रार्थना की। जब बेटा जितनी दूर हम बुराइयों से रहेंगे उतना हम अच्छा काम करेंगे बेटा, इस गीत के अंदर ये कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बुराइयों से दूर रहने की प्रार्थना। चौथा क्वेश्चन है, हम किस चीज से बचने के लिए परमात्मा की दया चाहते हैं? हम किस चीज से बचने के लिए दयालु परमात्मा की दया चाहते हैं? इसका उत्तर है पापों से बचने के लिए। प्रश्न, हम किस चीज से बचने के लिए परमात्मा की दया चाहते हैं? उत्तर, पापों से बचने के लिए। 5वां प्रश्न है, हम भव से पार कब हो सकते हैं? जब भगवान हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे तो हम भव से पार हो जाएंगे। हम भव से पार कब हो सकते हैं? जब भगवान हमारे पापों को क्षमा कर देंगे। छठा प्रश्न है, भगवान के नाम के भरोसे भक्त किस आशा को बनाए रखना चाहता है? उत्तर है, हम भगवान के नाम के भरोसे हम भगवान को पाने की आशा रखते हैं बेटा, भगवान के दर्शनों की आशा रखते हैं। ठीक है ना, यही इसका उत्तर है, भगवान को पाने की आशा, भगवान के दर्शनों की आशा। 7वां क्वेश्चन बेटा, प्रश्न, भक्त करतार से सबके दिल मन और हृदय में किन किन गुणों को देने की प्रार्थना कर रहा है? भक्त सभी के दिल में दया, प्रेम, वीरता, दया, प्रेम, वीरता, धैर्य और धैर्य की प्रार्थना कर रहा है। 8वां प्रश्न बेटा, क्षमा का क्या अर्थ है? माफ करना। क्षमा का क्या अर्थ है? माफी दे देना, माफ कर देना। लास्ट क्वेश्चन टिक मार्क का है बेटा, अपनी गलती अपराध के लिए क्षमा मांगने से विनम्रता और आत्मशक्तियां आधा ता है बेटा। ठीक है, आधा ता है, ये कंप्यूटराइज मिस्टेक है बेटा, आधा ता कर लेना। आत्मशक्ति आती है और हम आगे के लिए सतर्क हो जाते हैं, यह कथन कहां तक सत्य है? तो हमें इन 2 कथनों के अंदर टिक मार्क करना है, तो आप पूर्ण सत्य को टिक मार्क करोगे जिसको मैंने डार्क अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है ना, तो यही हमारा
आंसर है। प्यारे बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाता है। आप इसके वीडियो को देख के अपने प्रश्न उत्तरों को कॉपी के अंदर लिख लेना। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।